हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का रिमाइंडर के इस एपिसोड में। पिछले 24 घंटों में बहुत कुछ हुआ है, सबको समझने की कोशिश करते हैं इस एपिसोड में। पहली और बहुत खुशी की खबर है कि भारत दुनिया का तीसरा देश बन चुका है जिसकी किसी प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया है। दरअसल ये अपडेट है हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस से, जहां इसरो से निकले दो साइंटिस्ट मिलकर इस कंपनी को बनाते हैं और अब ये भारत की पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसने सक्सेसफुली रॉकेट ऑर्बिट से बाहर भेजा हो। मिशन आगमन प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री का आगमन है। रॉकेट 7 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा और 350 किलो की सैटेलाइट को आसमान में ले जाने जितनी काबिलियत रखता है। काउंटडाउन के आखिरी 5 मिनट में टेक्निकल एरर आया, लॉन्च 35 मिनट डिले हुआ, पर पहली बार में सफलता मिली। अगली और बहुत बड़ी अपडेट है जंतर मंतर प्रोटेस्ट से, जहां पिछले वीडियो में हमने बात की कि पुलिस जबरन सोनम वांगचुक को उठाकर हॉस्पिटल ले गई। वहीं आज खबरें निकल कर आ रही है कि जो 20 तारीख को मार्च निकलने वाला था उसको दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। पुलिस ने कहा है इसके लिए कोई परमिशन नहीं मांगी गई। दरअसल चल कुछ ऐसे रहा था कि सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर थे। 20 तारीख जिस दिन मानसून सत्र का पहला दिन है, संसद पर जाकर सरकार पर दबाव बढ़ाने की तैयारियां चल रही थी, पर सोनम वांगचुक को पुलिस हॉस्पिटल ले गई। पर उसी टाइम दीपिका ने बयान दिया कि अब हंगर स्ट्राइक पर मैं हूं और 20 तारीख को ये यात्रा होगी। इसी पर अपडेट आई है कि दिल्ली पुलिस ने इस यात्रा को इनलीगल बताया है और कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी परमिशन नहीं मांगी गई थी। मुझे इस टॉपिक की रिसर्च के दौरान थोड़ा सा अलग फैक्ट मिले, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 3 मई को नीट का पेपर होता है और वो लीक हो जाता है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट किसी सुनवाई के दौरान कॉकरोच वर्ड का यूज़ करता है और जिसकी क्लियरिफिकेशन आती है, लेकिन उस वर्ड को पकड़कर ये पार्टी बनती है और ये रातों रात फेमस हो जाती है। अराउंड मई के आखिरी हफ्ते में ये जो पार्टी है, इस पार्टी के मुद्दे में बेरोजगारी के साथ साथ नीट का एंगल भी जोड़ा जाता है कि नीट पेपर लीक की वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम हुई स्टूडेंट्स को, उनके विरोध में है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। 6 जून को ये पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना पहला प्रदर्शन करती है। 11 जून को अल्टीमेटम आता है और ये कहते हैं कि अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। 20 जून को सीजेपी वाले प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर लंबे टाइम के लिए शुरू करते हैं और 21 जून को रीनीट का एग्जाम होने वाला था और ये स्टूडेंट से आह्वान करते हैं कि आप आइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि सरकार पर दबाव बढ़े और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि कल किसी का पेपर है और आज आप प्रोटेस्ट शुरू करते हो और इन्हें बुलाते हो कि आप आओ हमारे प्रोटेस्ट में, हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी क्या है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या फिर स्टूडेंट्स का पेपर सही से हो? क्योंकि अगर आपके लिए स्टूडेंट प्रायोरिटी पर है तो फिर आपको पहले उनके पेपर पर फोकस करना चाहिए कि 21 जून के बाद से प्रोटेस्ट करेंगे, या फिर आप कोई भी स्टूडेंट मत हो जो पेपर देने वाला है वो 21 जून के बाद शामिल हो। इस प्रोटेस्ट के 8 दिन बाद 28 जून को सोनम वांगचुक भूख हड़ताल शुरू करते हैं। अराउंड 20-21 दिन बाद पुलिस 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को फोर्सफुली हॉस्पिटल ले जाती है। पर सोनम वांगचुक जो इस बार के पहले मानसून सत्र है उसमें सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए संसद चलो यात्रा शुरू करने वाले थे और इस बार का मानसून सत्र भारत के लिए वास्तविक में काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 जिससे फॉरेन फंडिंग को टाइट किया जा सके, UGC का रिप्लेसमेंट और भी काफ़ी बड़े बिल आने वाले थे। पर सवाल उठता है कि इतने महत्वपूर्ण मानसून सत्र में ये जो चलो संसद यात्रा है, क्या ये सरकार पर दबाव बढ़ाएगी? क्या मुद्दे भटकेंगे? क्या FRCA और UGC रिप्लेसमेंट बिल जैसे बिलों पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जो भारत आज कॉपर इंपोर्ट करता है, कुछ टाइम पहले भारत के टोटल कॉपर का 40% वेदांता ग्रुप की एक फैक्ट्री बनाती थी, जिसमें वर्कर स्ट्राइक हुई और इतनी ज़्यादा हुई कि उस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। और उस फैक्ट्री के बंद होते ही भारत जो कॉपर को एक्सपोर्ट करता था
वो इंपोर्टर बन गया। और जब जांच हुई तो पता चला कि जो स्ट्राइक्स चल रही थी इस फैक्ट्री के अंदर उसमें फॉरेन फंडिंग थी। इससे पर्सनली भारत को कितना इम्पेक्ट हुआ होगा। ऐसी ही घटनाओं को कम करने के लिए FCRA जैसे बिल लाए जा रहे हैं और एग्जैक्ट इन्हीं बिलों के टाइम पर यह दबाव बढ़ता जा रहा है। आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है, आप लीजिए, पर वो इस्तीफा किस कीमत पर आ रहा है आप उसे नज़रअंदाज ना कीजिए। अब चलते हैं बंगाल, जहां पॉलिटिक्स गर्म होती जा रही है। बंगाल के इस इलेक्शन से पहले जो बंगाल की मेन पार्टी थी TMC, उसका जो ऑफिस है उसको डिमोलिश करने के ऑर्डर आ चुके हैं। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे कोर्ट जा पहुंचे हैं, पर सरकार का कहना है कि ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन है जिसे डिमोलिश किया जाएगा। अब सच्चाई क्या है इसका जवाब कोर्ट देगा। सरकार बिल ला रही है जिसमें वंदे मातरम की इंसल्ट क्राइम माना जाएगा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ चुकी है और 16 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यात्राओं को अभी रोका गया है। अगली अपडेट है केरल से, जहां केरल में FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए हॉलीडे घोषित किया गया है। US ईरान टेंशन बढ़ती ही जा रही है। ऑयल और ट्रांसपोर्ट में बढ़त देखने को मिल सकती है। तो मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं रिमाइंडर। आपके बहुमूल्य समय को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।